अच्छा, फैसलाबाद के हवाले से बताइएगा, क्योंकि इसको लिटिल मैनचेस्टर भी कहा जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी है। आबादी के हवाले से और वहाँ पर कितना उनको फ़ायदा होगा अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों शहर जो हैं इंडस्ट्रियली बहुत मशहूर हैं, और ये आपने बड़ा अच्छा कहा, बड़ा अच्छा एक फैक्ट बताया। फैसलाबाद से बेशुमार लोग लाहौर के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। इसी तरह फैसलाबाद से बहुत से लोग जो है इस्लामाबाद के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, और उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे दूर तक जाना होता है। कोई आपको उधर खुंजराब की तरफ जाता मिलेगा, कोई चाइना की तरफ जाता मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि वहाँ के जो ड्राइवर्स थे उनको टाइम शेड्यूल्स चाहिए थे, और किसी भी किस्म की ट्रैवलिंग में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो आपकी एक प्रिडिक्शन होती है कि आप कितनी देर में वहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक बस है, जिस तरह डेवू की बसेस हुआ करती हैं, वो टाइम बाउंड होती हैं। उनको पता होता है 10 बजे ये चलेगी और 11 बजे पहुँचा देगी या 12 बजे पहुँचा देगी। वो इसीलिए ये सब कुछ कर लेते हैं ना कि मोटरवे पे आपने देखा होगा 3 लेन्स हैं। एक लेन हैवी ट्रैफिक के लिए, बस के लिए है। जो सेंट्रल लेन है वो लीगल जो आपकी स्पीड है, जो अलाउड है, उसके लिए है। और तीसरी जो इस तरफ राइट हैंड पे लेन है वो ओवरटेकिंग के लिए है। अब एक बस जो है वो अपने रूट पे स्मूथली जा रही है, तो हर एक को पता है हम अपने टाइम पे पहुंचेंगे। कंपनीज़ को भी पता है, उससे आपको पता है कि अगर आप फंसे रहेंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फ्यूल की कंजप्शन होगी, जिसका अल्टीमेटली जो है बोझ जो है आपके फाइनेंशियल ख़जाने पे पड़ेगा, क्योंकि जितना फ्यूल आप मंगवाएंगे उतना आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो एक जो स्मूथ सड़क होती है वो पैसेंजर्स के लिए भी ईजी होती है, ट्रैफिक कंजेशन के लिए भी ईजी होती है, और उससे आपकी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, और आपके लिए ये चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ तेज़ भी होती है।